हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज जानेंगे सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द को देखेंगे, जिसमें हम शब्द के पर्याय उसके अर्थात समानार्थी जिसको कहते हैं समान अर्थ जिसके निकलते हैं, तो पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों को देखेंगे। तो ये पर्यायवाची शब्द का जो ये वीडियो है ये तीसरा भाग है। इसके पिछले हमने इसके 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे लिंक दी रहेगी, तो आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए आज इस तीसरे पार्ट में आज हम पर्यायवाची के कुछ जो शब्द शेष रह गए हैं उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रश्न पूछ सकता है कि पल्लव, या पूछ सकता है पत्ता, या पूछ सकता है कि पात का इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि जो पत्ता है यानी पल्लव, इसका कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो देखिए जो किसले शब्द लिखा है ये हमें समझने में जो है कठिनाई हो सकती है। किसले जो है किसका मतलब पर्यायवाची शब्द हो सकता है। तो किसले हम पत्ता को कहते हैं या पल्लव अर्थात पत्ता को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्ण आप समझ सकते हैं, पर्ण मतलब पत्ता होता है। पत्ती भी आप समझ सकते हैं, लेकिन देखिए कोम्पल, तो कोम्पल एक कठिन शब्द है, तो कोम्पल किसको कहेंगे, तो वही पत्ते को ही कोम्पल कहेंगे। और पात भी कहते हैं, तो पात बोल सकते हैं कि ये तद्भव शब्द है, और जो पर्ण है ये हमारा तत्सम शब्द है। तो ऐसे शब्द पूछ सकता है, जैसे किसले हुआ और कोम्पल हुआ, ये किसके शब्द है, किसका जो है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है, तो ये पत्ते का है। आगे देखते हैं परिवर्तन का पर्यायवाची आप शब्द देखेंगे तो हेर फेर होता है, और बदलाव भी होता है, और तब्दील भी। तो देखिए हेर फेर और तब्दील ये दोनों नए शब्द हैं, तो ऐसे जो है प्रश्न बन सकते हैं कि हेर फेर या तब्दील किसका पर्यायवाची शब्द है, तो परिवर्तन का, यानी जो बदलाव या बदल जाता है तो उसको तब्दील भी कहते हैं। तब्दील बोल सकते हैं कि ये उर्दू शब्द है। आगे देखते हैं पान का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है, तो तांबुल होता है। नागर बेल, देखिए एक नया शब्द है नागर बेल, यानी हर नगर नुक्कड़ पे मिल जाता है पान, तो नागर बेल इसका नाम रखा गया। मुखमंडन, यानी मुख में जो पान को रख करके मंडन किया जाता है उसको इसलिए मुखमंडन बोला गया। और बाल दल भी इसको कहा जाता है। देखिए ये भी एक नया शब्द है, नागर बेल और बाल दल, यानी पान का ही पर्यायवाची शब्द है। पुत्री का देखेंगे तो पुत्री का देखिए तनया होता है, आत्मजा, दुहिता, सूता, बेटी। इसी तरह अगर पुत्र का बनाया जाएगा तो तनय हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा, और सूता से सुत हो जाएगा, और बेटी से बेटा हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ जो है स्त्रीलिंग जो है शब्दों को हटा करके जो है इसका पुल्लिंग बना करके हम पुत्र का पर्यायवाची बना सकते हैं। प्रगति का देखेंगे तो प्रगति का विकास करते हैं, उन्नति करते हैं। देखिए एक नया शब्द है श्री वृद्धि, और तरक्की भी, तो आप जानते हैं कि प्रगति को तरक्की भी कहते हैं, श्री वृद्धि भी किसको कहेंगे, तो प्रगति को कहेंगे। आगे देखते हैं प्रसन्नता, तो आह्लाद भी कहते हैं, प्रफुल्लता और हर्ष। आगे देखते हैं प्रसन्नता हो गया। प्रकाश का देखेंगे तो प्रभा होता है, द्युति होता है, दीप्ति और आलोक। प्रार्थना का याचना कहते हैं, अर्श कहते हैं, आराधना कहते हैं, विनय कहते हैं, और निवेदन। प्रख्यात लिखा है यहाँ पर, प्रख्यात का पर्यायवाची प्रसिद्ध, यह जानते हैं आप। विख्यात भी होता है, मशहूर भी होता है, यशस्वी, तो प्रख्यात को यशस्वी भी कहते हैं, एक नया शब्द है। विश्रुत भी देखिए कहा जाता है, विश्रुत एक नया शब्द है, तो विश्रुत किसको क्या नाम से जानेंगे, तो प्रख्यात, यानी जिसको प्रसिद्धि या विख्यात जिसको कहते हैं उसको विश्रुत भी कहते हैं, और इसको नामी भी कहते हैं कि बहुत नामी हो गया है, तो नामी वही प्रसिद्ध जिसको कहते हैं। तो विश्रुत यहाँ पर आपको एक नया शब्द मिल रहा है। तो विश्रुत किसका पर्यायवाची, तो प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध का ही पर्यायवाची। प्रिया का देखिए प्रेयसी, प्यारी, वल्लभा, देखिए वल्लभा राधा को भी कहते हैं वल्लभा, तो यहाँ प्रिया यानी प्रिय लगने वाली प्रिय, तो वल्लभा को भी प्रिया कहते हैं। प्रियतमा और प्रेमिका भी कहते हैं, तो वल्लभा भी आप जानते रहिएगा कि प्रिया यानी प्रेमिका का ही पर्यायवाची शब्द है। प्रेम को देखिए स्नेह कहते हैं, अनुराग, ममता, दुलार, और प्रीति भी प्रेम को कहते हैं। प्रभात का देखेंगे तो प्रभात को उषा काल, अरुणोदय और प्रातः कहते हैं। आगे देखते हैं फूल का आप देखेंगे पुष्प है, कुसुम भी होता है, और पुहुप होता है, सुमन होता है, और प्रसून भी होता है। बंदर का आप देखेंगे तो कपि, मरकट, और वानर, कपीश, और शाखा मृग होता है। बादल का देखिए बहुत सारे पर्यायवाची हैं, बादल के बनते हैं, जैसे बादल का आप देख रहे हैं कि मेघ होता है, जलधर, वारिद होता है, जहाँ पे द लगेगा वहाँ पर बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, तो द लगेगा। वारिद, नीरद, और वारिधर, ठीक है, एक वारिद लगेगी या वारिधर यानी धारण करने वाला, तो वारिधर। अम्बुद, द लगा है, धराधर। एक जीमुत देखिए नया शब्द है, जीमुत, और जगजीवन, ठीक है ना, तो जगजीवन आप पानी को भी बोल सकते हैं, तो यहाँ जगजीवन बादल का हम पर्यायवाची लगा सकते हैं, ठीक है। तो जग जीवन यानी जग मतलब पूरे संसार का ही जीवन बनाता है, बादल से ही पानी बनता है, तो जीमुत और जगजीवन ये 2 नए शब्द हैं, तो बादल का पर्यायवाची होता है। बाकी जहाँ पे ऐसे द शब्द लगे रहेंगे अंत में, तो वह जो है 99% समझिए 99% वो बादल का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं बलराम का पर्यायवाची, तो बलवीर होता है। हला युद्ध, देखिए नया शब्द, हली भी कहते हैं जिसको बलराम को, रेवती रमण, और हलधर। आगे देखते हैं बलिदान का,
बलिदान को देखिए आत्मोत्सर्ग कहेंगे, प्राणोत्सर्ग और प्राणाहुति कहेंगे। ब्राह्मण को देखिए क्या क्या कहते हैं, तो विप्र कहते हैं, द्विज कहते हैं और भूसुर भी कहते हैं, भूदेव और बाभन भी कहते हैं। ब्रह्मांड को देखिए दुनिया, जगत, विश्व, संसार और जगती भी कहते हैं। ब्रह्मा को स्वयंभू, चतुरानंद, पितामह, विधि, विधाता, विरंची। विरंची किसका पर्यायवाची है, तो विरंची याद रखिएगा ब्रह्मा का होता है और सृष्टिकर्ता। बुद्धि देखिए प्रज्ञा कहते हैं, मेघा, जेहन देखिए जेहन एक उर्दू शब्द है, तो जेहन बुद्धि को कहा जाता है कि अपने जेहन में ये डाले, तो जेहन मतलब ही बुद्धि होता है। और मति। बगीचा को देखिए क्या कहते हैं, तो बाग कहते हैं, उपवन कहते हैं, वाटिका, उद्यान और निकुंज। निकुंज एक शब्द याद रखिएगा बगीचा का यानी कि बाग, वाटिका का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं बचपन का देखेंगे, तो बचपन का आप देखेंगे क्या होता है, बालपन, लड़कपन, बाल्यावस्था और बचपना। बसंत को देखिए ऋतुराज कहते हैं, ऋतुपति, मधुमास और कुसुमाकर। एक नया शब्द है कुसुमाकर, बसंत का पर्यायवाची। भारती को देखिए वाणी कहते हैं, वागीश, वागेश्वरी, शारदा और वीणा वादनी सभी भारती के पर्यायवाची है। यानी सरस्वती भी जिसको हम बोल सकते हैं, यानी वाणी तो किसको है, तो भारती अर्थात सरस्वती। या वाणी धारण की नहीं तो इसलिए उनको सरस्वती कहा जाता है। वागीश ठीक है, वाग जमाईस, वागीश, वागेश्वरी, शारदा, वीणावादनी, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची। भारत का देखिए जम्बू द्वीप कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, भारत खंड कहते हैं और आर्यावर्त। नया शब्द है आर्यावर्त, याद रखिएगा आर्यावर्त और एक जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप भारत का ही पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। आगे देखते हैं भाषा विज्ञान। देखिए भाषा विज्ञान को शब्द विज्ञान भी कहेंगे। अब यहाँ भाषा शब्द आप कंफ्यूज हैं कि भाषा विज्ञान क्या शब्द विज्ञान हो सकता है, तो बिल्कुल शब्द विज्ञान भाषा विज्ञान का पर्यायवाची शब्द, क्योंकि भाषा विज्ञान में हम शब्द को भी पढ़ते हैं, वर्ड को पढ़ते हैं, वाक्य को पढ़ते हैं, इसलिए शब्द विज्ञान भाषा विज्ञान अगर दिया है ऑप्शन में तो भाषा विज्ञान का 100% शब्द विज्ञान पर्यायवाची है। भाषा शास्त्र भी कहेंगे और शब्द शास्त्र, तो ये शब्द विज्ञान शब्द शास्त्र ध्यान रखिए कि भाषा विज्ञान का पर्यायवाची शब्द है। भीड़ का देखिए जनसंकुल, नया शब्द है जनसंकुल, भीड़ को कहते हैं। जमघट, जमावाड़ा और जम समूह भी कहेंगे, तो जनसंकुल याद रखिएगा भीड़ का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं भूमिका। भूमिका का देखेंगे मुख बंध, भूमिका देखिए मुख बंध भी कहते हैं, ठीक है, आमुख भी कहते हैं, आमुख, प्राक कथन और लेखीय। तो यहाँ पे नया शब्द आपको क्या मिल रहा है, तो प्राक कथन और मुख बंध। आमुख तो आप जानते हैं भूमिका को कहते हैं और लेखकीय, ठीक है, तो मुख बंध और प्राक कथन किसका पर्यायवाची, तो भूमिका का। भव्य का देखिए शानदार, रमणीय, दिव्य और मनोहर। भ्रमर का देखिए अली कहते हैं, मधुकर कहते हैं, मधुप कहते हैं और चंचरिक। नया शब्द याद रखिए चंचरिक अर्थात भ्रमर अर्थात भौरे को कहते हैं, मधुकर को। सारंग कहते हैं, भृंग कहते हैं और द्विरेफ भी कहते हैं और मिलिंद। ये 3 नए शब्द याद रखिएगा भ्रमर के, चंचरिक, द्विरेफ और मिलिंद। एक सारंग भी कहते हैं, सारंग भी भ्रमर को कहते हैं। और भृंग, भृंग तो आप जानते हैं भृंग यानी जो भुनभुनाता रहता है, गुनगुनाता रहता है, तो भृंग भी कहते हैं। तो भ्रमर से ही भृंग बना है, तो अली, मधुकर, मधुप, भृंग ये आपको पता होगा, लेकिन चंचरीक, सारंग याद रखिएगा, द्विरेफ और मिलिंद ये नए शब्द है, ये भ्रमर के पर्यायवाची। भोला का देखिए सरल कहते हैं, सीधा, निष्कपट भी भोला को कहा जाए, जिसके अंदर कोई कपट नहीं है अर्थात निष्कपट, तो भोला को निष्कपट भी पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत रख सकते हैं। निश्चल और अकुटिल, ठीक है ना, कुटिल मतलब होता है टेढ़ापन, अकुटिल मतलब जिनमें टेढ़ापन नहीं होता है, तो अकुटिल भी भोला को कह सकते हैं। भय को देखिए त्रास कहते, भीति कहते, डर कहते, खौफ कहते और आतंक। मोक्ष को कैवल्य, मुक्ति, सदगति, निर्वाण और परम पद भी नया शब्द याद रखिएगा मोक्ष का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं मित्र को सखा कहते हैं, सुहृद कहते हैं, दोस्त कहते हैं, यार कहते हैं, सहचर। मुख को देखिए आनंद, वदन, चेहरा, मुखड़ा, मुख कहते हैं। मृत्यु को देखिए अंतकाल, देहांत, प्राणांत, देहावसान और दिवगंत भी कहते हैं। मोर को देखिए मयूर कहते हैं, शीखी, ध्वजी, नीलकंठ, शीखी कहते हैं, ठीक है, और कलापी याद रखिएगा, कलापी और शीखी मोर का पर्यायवाची शब्द है। मैना को देखिए सारिका, कलह प्रिया, ठीक है, मैना को कलह प्रिया भी कहा जाता है। सारिका याद रखिएगा, कलह प्रिया, मधुर लापा, ठीक है ना, मधुर जो वार्तालाप करते हैं, मधुर लापा, और चित्रलोचना भी कहते हैं और चित्राक्षी, ये सभी नए शब्द याद रखिएगा मैना के पर्यायवाची। चित्राक्षी, चित्रलोचना, मधुर लापा, कलह प्रिया और सारिका ये सभी मैना के पर्यायवाची शब्द हैं। मुर्गा को देखिए कुक्कुट भी कहते हैं, मुर्गा को, और तमचुर भी कहते हैं, अरुण शिखा भी कहते हैं और ताम्र चूर्ण, ये सारे नए शब्द हैं। तो मुर्गा को तमचुर याद रखिएगा, अरुण शिखा याद रखिएगा और ताम्र चूर्ण भी। आगे देखते हैं मुनि। मुनि को योगी कहते हैं, तापस कहते हैं, व्रती, तपस्वी, साधु, यति याद रखिएगा, मुनि को कहा जाता है यति, सन्यासी, संत और त्यागी। मदिरा को देखिए मध्य, हाला, सुरा, शराब कहते हैं। आसव याद रखिएगा किसका पर्यायवाची, मदिरा अर्थात शराब का है, और मधु भी होता है।
मधु भी होता है। महारानी को देखिए पटरानी कहते हैं, राजरानी। महिषी भी देखिए महारानी को कहते हैं, महिषी। और सम्राज्ञी। माया को देखिए छल कहते हैं, प्रपंच कहते हैं, धोखा कहते हैं, प्रवंचना कहते हैं और छलना भी कहते हैं। मछली को मीन, मत्स्य, जल जीवन, झष भी कहते हैं, याद रखिएगा, झष मछली। और अंडभाव भी कहते हैं। तो मछली का ये 3 याद रखिएगा, 3 कौन कौन से, झष, अंडभाव और शफरी। अंडभाव जरूर से याद रखिएगा, अंडभाव भी मछली का पर्यायवाची है, झष, शफरी और अंडभाव। आगे देखते हैं मनोहर। मनोहर का देखेंगे मंजू होता है, चारू, सुंदर, मनोज्ञ, मोहक और मनोरम होता है। माँ का देखिए अम्बा, अंबिका, मैया, जननी, माता, धात्री और जनइत्री भी कहते हैं। यमुना का देखिए सूर्य तनया कहते हैं, तरणी कहते हैं, तनुजा कहते हैं और भानुजा भी कहते हैं, कालिंदी कहते हैं और सूर्य सुता भी कहते हैं। तो ये सभी नए शब्द है। सूर्य सुता भी यमुना का पर्यायवाची है, कालिंदी पता होगा, भानुजा है और तनुजा है, सूर्य तनया भी जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं यश का ख्याति है, नाम है, प्रसिद्धि और कीर्ति। युवती देखिए सुंदरी, श्यामा, किशोरी, रमणी, तरुणी और नवोढ़ा भी कहते हैं। यम को देखिए धर्मराज, काल, मृत्युपति, यमराज। देखिए साधुदेव याद रखिएगा, यमराज का पर्यायवाची। और दंडधर भी। राजा का भूपति कहते, भूप कहते, महीप, नृप, नरपति, नरेश, भूपाल, नरेंद्र कहते। रंग को देखिए निर्धन, अकिंचन, दरिद्र, कंगाल और धनहीन भी कहते हैं। रात्रि का राका, निशा, रजनी, रैन, यामिनी और विभावरी भी कहते हैं। देखिए अब रमा का देखेंगे। रमा का देखिए श्री कमला कहते हैं और कम लासना कहते हैं, विष्णु प्रिया कहते हैं, इंदिरा कहते हैं और लक्ष्मी कांता। राजमहल को राजभवन, राजप्रसाद और राजमंदिर भी कहते हैं। राधा को देखिए हरिप्रिया कहेंगे, राधिका कहेंगे, वृषभानुजा और ब्रज रानी भी कहते हैं, इनको वल्लभा भी कहते हैं। राम को देखिए रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवीर, सीतापति और जानकी वल्लभ भी कहते हैं। तो जानकी वल्लभ किनका पर्यायवाची है? तो राम का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं रावण। लंकेश कहते हैं, लंकापति, दशानन, 10 कंठ 10 कंधर। लक्ष्मण को देखिए लखन, शेषावतार, सौमित्र, शेष, अनंत भी देखिए लक्ष्मण को कहते हैं, अनंत याद रखिएगा। और रामानुज भी ये लक्ष्मण का पर्यायवाची। अब रामानुज आप जानेंगे कि राम का पर्यायवाची, तो रामानुज लक्ष्मण अर्थात उनके भाई का पर्यायवाची शब्द है रामानुज। आगे देखते हैं आगे लज्जा। लज्जा को देखेंगे तो व्रीडा, देखिए नया शब्द है व्रीडा। संकोच, लाज, हया, शर्म, ये नया शब्द याद रखिएगा, लज्जा व्रीडा का पर्यायवाची शब्द है व्रीडा। लक्ष्मी को देखिए पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा कहते हैं, समुद्रजा, क्षीरोद और श्री। वल्लभ का देखिए पति कहते हैं, वल्लभ को पति, प्रियतम, प्राणेश्वर, प्रिय, प्राणनाथ। वज्र को अश्नि, कुलिश, दम्भोली और पवी कहते हैं। वर्षा को पावस, मेघ, वृष्टि और बारिश कहते हैं। बाढ़ को देखिए ईशु कहते हैं, मिशीक कहते हैं, सर कहते हैं और नाराज भी कहते हैं। किसको? तो नाराज याद रखिएगा, ये बाढ़ का पर्यायवाची शब्द है। विष को देखिए गरल कहते हैं, कालकूट याद रखिएगा, विष का पर्यायवाची जिसको जहर कहता है, और हलाहल भी कहते हैं, कालकूट और हलाहल याद रखिएगा। आगे थोड़ा इसको और जूम करते हैं। विह्वल का देखिए, विह्वल को क्या कहते हैं? विक्षुब्ध, आकुल, व्यग्र और व्याकुल भी कहते हैं। विष्णु का दामोदर, मधुरिपु, पुंडरीकाक्ष, श्रीपति, उपेंद्र, चक्रपाणि और चतुर्भुज भी कहते हैं। आगे इसके अलावा भी देखते हैं, जैसे विष्णु के और भी पर्यायवाची, जैसे विशंभर भी कहते हैं, याद रखिएगा विष्णु का पर्यायवाची। गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, अच्युत, मुकुंद, केशव, माधव और जनार्दन भी का पर्यायवाची है विष्णु का। शंकर का देखिए, शंकर के भी भोलेनाथ, महादेव के पर्यायवाची बहुत सारे इनके शब्द हैं। शंकर को शंभु, भोले, त्रिपुरारी, महादेव, देवादिदेव, कैलाशपति, शिव, नीलकंठ, गंगाधर, चंद्रमौली और देखिए एक नया शब्द में मिला, मद नारी। तो मद नारी भी शंकर को कहा जाता है। शिष्ट को देखिए सज्जन कहते हैं, सभ्य कहते हैं, शालीन, अनुशासित। आगे देखते हैं शोभा। शोभा को देखेंगे सौंदर्य, सुषमा, मनोहरता, छटा, सुंदरता कहते हैं। शरीर को देखिए काया, गात, वपु, तन, अंग, देह और बदन। संपूर्ण को देखिए अखिल कहते हैं, नया शब्द है, सकल, समूचा, सर्व और समग्र कहते हैं। तो अखिल याद रखिएगा, संपूर्ण का पर्यायवाची। समूह को देखिए निकर, पुंज, यूथ भी देखिए समूह को कहते हैं, यूथ। और राशि भी नया शब्द है दोनों, यूथ और राशि किसका पर्यायवाची? तो समूह का पर्यायवाची। एक निकर भी याद रखिएगा। सर्व का अहि कहते हैं, विषधर, पूरक और फणीधर। स्वर को याद रखिएगा, धो, दीव, सुरलोक, देवलोक और परम धाम। आगे देखते हैं, तो आगे है समुद्र। समुद्र का देखेंगे जलधि, रत्नाकर, निर्निधि, सिंधु, पयोनिधि, उदधि, वारिश, सागर, अवधि याद रखिएगा। समुद्र का पर्यायवाची जलधाम और अरण्य। तो ये समुद्र का पर्यायवाची। संध्या का सायंकाल, दियावसान, सायं, दिनांत,
दिनांत भी संध्या कहते हैं। और गोधूली, सखी को तो सहचरी, सहेली, आली और सजनी कहते हैं। तो आली याद रखिएगा, सखी का पर्यायवाची। सरस्वती को देखिए अभी बताया गया था, सरस्वती को ब्राह्मी, भारती, वाग, भाषा, गीरा, शारदा, वीणापाणी, वागीश, वाणी, सभी सरस्वती का भी हमने पिछली जो है देखा था पिछले स्लाइड में। तो सरस्वती का पर्यायवाची यानी भारती करके दिया था, तो ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं सुगंध को देखिए सुवास कहते हैं, खुशबू, महक। परिमल भी देखिए सुगंध, परिमल किसका पर्यायवाची? तो सुगंध का बोलते हैं। इष्टगंध और सुरभि भी, ये दो नए शब्द याद रखिएगा, सुरभि और परिमल किसका है? सुगंध का पर्यायवाची है। सम्राट को देखिए अधिपति, राजाधिराज, अधीश्वर, शहनशाह, महाराजा जी धीराज भी कहते हैं। सोना को देखिए स्वर्ण कहते हैं, कनक कहते हैं, हिरण कहते हैं, हेम कहते हैं, सुवर्ण कहते हैं, कंचन कहते हैं। एक याद रखिएगा हाटक भी जो है पर्यायवाची किसका है? तो सोना का पर्यायवाची शब्द है हाटक। आगे देखिए स्त्री को नारी, अबला, वनिता, महिला, रमणी और कामिनी कहते हैं। सूर्य को देखिए तरणी, और देखिए तरणी किसका और पर्यायवाची था? तो तरणी जो है यमुना का भी पर्यायवाची था, तरणी सूर्य का भी है। आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड याद रखिएगा सूर्य का पर्यायवाची, मार्तंड और दिनकर। ठीक है, आगे देखते हैं सिंह का देखिए नाहर कहते हैं। वनहरी, केशी, व्याघ्र, मृगारी, मृगैन, केसरी, शेर और मृगराज। पुंडरीक भी देखिए, पुंडरीक देखिए सिंह का भी पर्यायवाची है और कमल का भी पुंडरीक पर्यायवाची है। शार्दूल है और वनराज है। हिरण को देखिए मृग भी कहते हैं, सारंग भी कहते हैं, हरिण भी कहते हैं, कुरंग भी कहते हैं और सुरभि भी कहते हैं। हवा को देखिए अनिल, पावन, वायु, समीर, बयार, मारुत कहते हैं और समीरण भी कहते हैं। हवा को क्या कहते हैं? समीरण। कहीं समीर दिया, समीर अगर दिया तो हवा का ही, और यहाँ पेड़ा लग जाएगा तो भी समीरण हवा का पर्याय। हाथ को देखिए कर कहते, पाणी कहते, बाहु कहते, भुजा कहते और हस्त। हाथी को करी, द्वीप, वारण, कुंभी और गज भी कहते हैं। आगे देखते हैं हनुमान का देख लेते हैं। तो हनुमान का पर्यायवाची मारुति, महावीर, कपीस, पवनसुत, कपिश्वर, बजरंगबली, अंजनी, नंदन भी कहते हैं। पवनपुत्र और आंजनेय याद रखिएगा हनुमान का पर्यायवाची। हिमालय को देखिए हिमपति, नगराज, नागराज नहीं बल्कि नगराज, नगपति, तो नग से नगराज बना है, नग से नगपति बना है। हिमाद्री यानी हिमालय का हिमाद्री है, हिमाचल और हिमगिरी। तो ये सभी जो बाकी रह गए थे, तो आज हमने इस वीडियो में पर्यायवाची शब्द कंप्लीट किए। और भी कुछ ऐसे नए टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।